हेलो बच्चों, एग्ज़ाम स्टडी इन प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई न्यूज़ के साथ हम फिर प्रस्तुत हैं और इसके साथ ही इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, नई नई जानकारी के लिए, क्लास 9th और 10th की सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज की जो जानकारी है, यह माध्यमिक शिक्षा मंडल है ना, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है 14 सितंबर 2020 की स्थिति में है, वह है जिसके अनुसार लिखा गया है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था अधिनियम 1973 की धारा 4 उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा 9वीं 11वीं एवं 12वीं की निम्नलिखित पुस्तकें विहित की गई है। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि कक्षा 9वीं और 11वीं में आपके एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू हो चुकी है। एनसीईआरटी का कोर्स लागू हो चुका है। उसके अंतर्गत आपके कोर्स में किस विषय की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उनका शीर्षक क्या है, ये यहाँ बताया गया है बच्चों। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है कक्षा 9वीं से। तो कक्षा 9वीं में हिंदी की दो पुस्तकें हैं, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, ये दो नाम से दो पुस्तकें बच्चों। उसी प्रकार अंग्रेजी की भी दो पुस्तकें हैं, बिहाइव और मोमेंट्स, है ना। अंग्रेजी की दो पुस्तकें हैं, बिहाइव और मोमेंट्स। और कक्षा 9वीं में संस्कृत की है शेमुषी प्रथमो भागः, इस नाम की पुस्तक है। और 9वीं 10वीं साथ में लिखा, देखो बच्चों, 9वीं 10वीं साथ में लिखा संस्कृत व्याकरण विधि। तो यह संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है, जो कि 9वीं और 10वीं दोनों में ही लागू होगी। इसके एक पुस्तक में ही दो भाग है, अ ब करके होंगे या तो इसमें संस्कृत की जो एक पुस्तक है व्याकरण की, यह दोनों में ही लागू होने वाली है, ठीक है। और 9वीं में उर्दू की है नवाए उर्दू। 9वीं में सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें है भारत और समकालीन विश्व, है ना, भारत और समकालीन विश्व। इसके साथ ही समकालीन भारत, भूगोल, अर्थशास्त्र, लोकतांत्रिक राजनीति एक, है ना। इस प्रकार 4 पुस्तकें सामाजिक विज्ञान की बच्चों, सामाजिक विज्ञान की 4 पुस्तकें आपके कोर्स में हैं। इसके साथ ही कक्षा 11वीं का जो दे रखा है, यहाँ पर 11वीं की जो पुस्तकें दे रखी, 11वीं का कोर्स भी चेंज हो गया, हिंदी अंग्रेजी भी चेंज हो गई है बच्चों। तो 11वीं की हिंदी की दो पुस्तकें हैं, आरोह भाग 1 और वितान भाग 1, है ना। आरोह भाग 1 और वितान भाग 1, इस नाम की दो पुस्तकें। और 11वीं 12वीं हिंदी में एक पुस्तक और है, जो कि 11वीं और 12वीं दोनों लिखा, दोनों में लागू रहेगी। और इसका नाम है जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम। जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम लिखा है 11वीं 12वीं दोनों के लिए। और अंग्रेजी की यहाँ पर दो पुस्तकें दे रखी बच्चों। अंग्रेजी की भी 11वीं में दो पुस्तकें हैं, जो कि नई आ चुकी है, एनसीईआरटी का कोर्स है ये, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, ये दो नाम की दो पुस्तकें आपके कक्षा 11वीं में। और 11वीं में यदि किसी बच्चे ने संस्कृत लिया है, तो संस्कृत की पुस्तक है भास्मती प्रथमो भागः। और 11वीं 12वीं दोनों में संस्कृत के लिए लागू होने वाली एक पुस्तक है संस्कृत साहित्य परिचय, है ना। तो ये दोनों ही कक्षाओं में लागू रहेगी बच्चों। 11वीं में उर्दू की है गुलिस्तान ए अदब, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस में इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस। और इतिहास की 3 पुस्तकें हैं, है ना। इतिहास की 3 पुस्तकें बच्चों कक्षा 12वीं की है ये। 12वीं में इतिहास की 3 पुस्तकें, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। भारतीय इतिहास नाम की 3 पुस्तकें हैं ये, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। और 12वीं की भूगोल की पुस्तकें यहाँ दे रखी है। भूगोल की 3 पुस्तकें हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, और भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य सेकेंड। इस तरह की 3 पुस्तकें हैं। राजनीति विज्ञान की 2 पुस्तकें हैं, जो कि कक्षा 12वीं की बता रखी है यहाँ पे, है ना। 12वीं की है राजनीति विज्ञान की 2 पुस्तकें हैं, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। समाजशास्त्र की भी 2 पुस्तकें हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन और भारतीय समाज। मनोविज्ञान की पुस्तक है मनोविज्ञान। तो इस तरह से आपने देख लिया है कि ये जो एनसीईआरटी का कोर्स लागू हुआ है, कौन सी कक्षा की कौन सी पुस्तकें बच्चों, और किस विषय की कितनी पुस्तकें और किस नाम की, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। और यहाँ नोट भी दे रखा नीचे, उपरोक्त सभी विषयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें
सत्र 2020-21 से लागू की गई है। भाषाओं में विशिष्ट एवं सामान्य का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है ना। पहले विशिष्ट और सामान्य भाषाओं की अलग अलग होती थी, जैसे हिंदी विशिष्ट और हिंदी सामान्य, लेकिन अब ऐसा प्रावधान नहीं है। भाषा विषयों की पुस्तकें विशिष्ट और सामान्य के लिए पृथक पृथक न होकर एक समान रहेगी। तो ये बच्चों 14 सितंबर 2020 का आदेश है। और आपको पता ही है कि कक्षा 9वीं और 11वीं में एनसीईआरटी का कोर्स लागू हो चुका है और आपकी पुस्तकें भी चेंज हो गई है। और जो 9वीं में पिछले साल ही गणित में और विज्ञान में एनसीईआरटी लागू हो चुका था, अब दूसरे विषयों में भी लागू हो गया है।